देखिए ये मेरा बेडरूम है और मुझे ना यहाँ पे निकलने के लिए भी जगह नहीं, क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। फिर मैंने बोला, पहले मैंने कपड़ों का ढेर इतने मुश्किल से मतलब धो के सुखा के और अभी फोल्ड किया, अभी मैं दोबारा वो काम नहीं करना चाहती, तो मैंने रात को ही यहाँ पे कपड़े रख दिए थे। तो बस है ना, झाड़ू कैसे लगाऊँ, वो बाहर इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है। देखिए बेड वगैरह तो मैंने सेट कर दिया है, बस अभी उनको चाय बना दी है। और ये देखिए, फोकस कर लो भाई, 12:15 हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इतनी गर्मी में ये कंफर्टर लेके बैठी है ठंड लग रही है। ओहो, देखिए पंजाब में कितना अच्छा मौसम है ना। ये कपड़े तो मैंने यहाँ से फिर है ना स्टैंड पे उठा दिया, कपड़े फोल्ड करने वाले इतने रह गए, ये तो आसानी से हो गए। तो अभी वो खाना खाने गए, मैं सोच रही हूँ मैं झाड़ू लगा दूँ, किचन ऐसे का ऐसे ही पड़ा है क्योंकि डस्ट आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं बाद में ही करूँगी। तो बच्चे आ गए हैं, मेन चीज़ तो यही है, ये लोग आ गए हैं। बस अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा के फिर देखते हैं, मुझे वो है ना जो सामान बाहर पड़ा है ये सामान उठाना है, क्योंकि अगर वो छत को करेंगे तो ये सारा गंदा होगा। तो देखते हैं। सीढ़ियाँ हमारी आधी तो हो ही गई है, बाकी थोड़ी सी रहती हैं प्लस्तर होने के लिए, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। बस 2-3 दिन का ही काम रह गया है। घर पे काम चल रहा हो ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है, सामान को इधर उधर उठा के उनको जगह बना के देनी पड़ती है। तो सीढ़ियाँ आधी हो गई हैं, तो बस थोड़ा सा ही काम रहता है, तो वो कर जाएं साथ में। आज तो 3 जाने लगे हुए हैं। एक तो है ना देखिए जो घर बना रहे हैं वो मिस्त्री लगे हुए हैं, पेंट वाला पीओपी वाला, साथ में आज एक साथ में ही आ जाएंगे। जैसे जैसे मैं काम करूँगी ना वैसे वैसे उनका आना हो जाएगा। बेटी सो रही है क्योंकि देखिए पंखे के हवा से ही से ठंड लग रही है। मौसम बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। तो मैंने रूम और किचन इस एरिया को ही क्लीन करती हूँ, बाहर को मैं है ना मतलब मॉप नहीं करती, झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ। तो किचन देखिए क्लीन कर लिया था। तो देखिए अगर घर का काम साथ साथ में होता रहे ना तो अच्छा है। बच्चे है ना छोटे हैं, तो अगर बच्चों को है ना क्लीनिंग रहेगी तो बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे, नहीं तो ये बीमार हो जाते हैं। मेरे बच्चे तो है ना दिक्कत होती है इन लोगों को। तो ये देखिए उसके है ना कुछ टाइम बाद ही देखिए क्या हुआ। तो फिर से है ना ये लोग आ गए थे, किचन का बुरा हाल हो गया हम रूम में, क्योंकि एकदम से इस पर सामान उठाना पड़ता ना। तो ये लोग है ना फिर बोल देते हैं जल्दी जल्दी से उठाओ। तो ये देखिए मैंने है ना इनको बोल दिया जो वहाँ पे पड़ा सामान इधर उधर करके ही वो कर लेंगे, रखने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ पे इतना सामान रखूँ। तो ये देखिए ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो बेटी है ना आजकल है ना बेटी सुबह जल्दी उठती है, इस वजह से वो स्कूल से जब एग्ज़ाम दे के आती है आके सो जाती है। तो ये है ना पीओपी वाले और पेंट वाले लगे हुए। पेंट वाले सबसे पहले है ना जो हमारी स्टेयर्स है वहीं पे कर रहे हैं। तो किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया, सारी क्लीनिंग हो गई है। किचन नीचे से भी है ना जो सामान था मैंने उठा के ये देखिए साइड पे रखा हुआ है। तो हमारी छत तो हो गई है, वो कल कर गए थे। तो आज जो थोड़ा बहुत रहता है वो फिनिशिंग कर जाएगी। तो साथ के साथ ये है ना पीओपी वाले सामान उठा रहे हैं। तो मुझे है ना ये चीज़ ठीक है। बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके स्वेलिंग आ गई है, देखिए मसूड़ा सूज गया, पेन नहीं हो रहा मगर सूज गया, जिस वजह से वो अजीब सा फेस लगता है उसका। तो ये देखिए अभी तो कंप्लीट हो गया। तो बस इसके बाद ना जो वॉल पट्टी होगी वही है। काम इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, एक साथ 3-4 जने आ गए ना तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया क्योंकि फिर भी सूखा नहीं था ना, तो साथ साथ में काम चल रहा है, कोई किसी इतना ध्यान नहीं रख पाता। सबको अपने अपने काम की थी भी जल्दी जल्दी से कर लें। बारिश ही शुरू हो गई है और भगवान भी बोल रहा है वीना मैडम इतनी जल्दी तुम्हें फ्री होने नहीं दूंगा, लगे रहो क्लीनिंग करने के लिए। तो देखिएगा आप भी। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रंट कैमरे से बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि फेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो क्योंकि जब बेटी देखती है ना वीडियो में फिर वो है ना टेंशन लेती है, अभी मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे हैं। तो इसलिए मैं फ्रंट कैमरे से बात नहीं करूँगी, तो आप लोगों को दिखाऊँगी कितना काम हो गया। तो ये देखिए क्योंकि बाहर पे वो प्राइमर कर रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, देखो मैं इसका नाम भूल गई, जो भी कर रहे हैं वो वाइट वॉश या कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। दिमाग ख़राब हो गया हर चीज़ का बता बता के ना। तो कपड़े इस वजह से मुझे ना अंदर रखने पड़ रहे क्योंकि जब वो दीवार को रब करते हैं तो तब दिक्कत होती है, वो डस्ट उड़ के आती है ना, इस वजह से। तो घर बिखरा पड़ा है और तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। किचन की हालत देखिए, तो बस वो जहाँ जहाँ पे सीमेंट के दाग थे ना वही कवर कर रहे हैं और हालत मन नहीं कर रहा काम करने का। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, रोज क्लीन करना पड़ेगा। और सोच रही हूँ जस्ट झाड़ू लगा के ना ये सब चीज़ें उठा दूँ बोलने में भी दिक्कत हो रही है ना, तो मुझे ना ये उठाना पड़ेगा। वेट, तो मुझे ना ये सामान उठाना पड़ेगा।
क्योंकि भैया बोल रहे थे कल उन्होंने यहाँ पे आके काम करना है, तो वो अभी बोल रहे थे, मगर मैंने बोला मेरे में हिम्मत नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम कम था। तो वो फिर मैंने उनको बोला आप कल ही कर लेना। तो समझ नहीं आ रही अभी मैं काम करूँ या रहने दूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। सोच रही हूँ झाड़ू लगा दूँ, और कुछ नहीं तो कल करेंगे बाकी का काम। और ये सल्फ आज नहीं लगी, मिस्त्री तो चले गए। तो देखिए मैंने सारा सामान निकाल दिया है, किचन भी क्लीन हो गया। वो आए थे अभी भैया पूछ के गए, वो कल है ना यहाँ पे सल्फ जो भी मैंने डलवा देंगे। तो ये देखिए सारा मैंने मिट्टी वगैरह उठा दी है, क्योंकि ये उठानी ज़रूरी थी। और ये देखिए इतनी आधी बोरी, अरे रब्बा, आधी बोरी के करीब ये मिट्टी निकली है यहाँ से, और सारा सामान उठा दिया है। कल उनको है ना इजी हो जाएगा यहाँ पे काम करना। और ये सल्फ मैंने क्यों डलवाई है ना, ये आप लोगों को बाद में ही बताऊंगी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चला, हस्बैंड बोल रहे थे। तो कल उन्होंने जो काम करना ना यहाँ पे फिनिशिंग देनी है, तो क्या मिस्त्री से ना यहाँ पे दी नहीं गई। रीज़न इसका ये है, यहाँ हमारे ना बिजली की तारें आती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई है ना पौड़ी वगैरह नहीं लगा सकते थे, ना ही जिस पे चढ़ के वो काम करते, इस वजह से। तो वो कल देखते हैं, जो हमारी ये वाइट वॉश कर रहे हैं ना, ये भैया देखेंगे ट्राई करके। तो आप लोग अच्छा कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को समझ आया मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्या बनवाना चाहती हूँ। देखते हैं अभी, आप लोग भी मुझे समझते हो जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो देखिए बाकी पूरी अच्छे से क्लीन करके ना फिर आपको दिखाऊंगी वीडियो। अगर कल ये काम हो जाएगा, फिर एक दिन रेस्ट करने के बाद फिर मैं सारा किचन अपना सेट करूँगी, धो दूँगी अच्छे से, ये काम हो जाएगा। बेडरूम तो देखिए ठीक है। अब ये देखिए मेरी मैडम जी लगे हुए हैं, तो थैंक यू जैस्मीन। ये देखिए मिनट में खुश हो जाती, वेलकम, आपने मेरी बहुत हेल्प की है ना, तो सर थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटू लाल हमारा आज सो गया है, और ये मैडम उठ गई थी, मैं तो सो नहीं पाई क्योंकि काम चल रहा था। फाइनली काम सारा हो गया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है ना, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे वाइट पेंट करवाना चाहिए, क्योंकि किचन में इस साइड और इस साइड ये देख रही थोड़ा गंदा लग रहा है ना। तो हस्बैंड गए हुए हैं चिंतपूर्णी, अगर वो आएंगे फिर डिसाइड करते हैं। अभी हमने एक्चुअली हम सोच रहे हैं ये करवा लें या खुद कर लें, ये अभी डिसाइड करेंगे। भी खुद भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है पूरा अच्छे से सारा, तो स्टेयर्स भी सारी कंप्लीट हो गई है। देखिए इतना अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए अभी बस मैं क्लीनिंग करूँगी, आप लोगों को वही दिखाऊंगी क्लीनिंग के बाद कैसा लगता है। तो इसे अभी वाइट कलर कर दिया, पहले ना वो ऑफ वाइट कलर का था ये हमारा, तो अभी अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं तो सीढ़ियाँ भी सारी हो गई हैं, ऊपर चढ़ना कौन सा आसान है, इतना सामान रखा हुआ ना। तो छत पे आज झाड़ू लगाऊंगी, आज पूरी छत सूख गई है। जैस्मिन बड़े वाला झाड़ू लेके आ जाओ ऊपर। तो ये देखिए फाइनली हमने कपड़े डालने शुरू कर दिए हैं छत पे तो आज के नीचे डस्ट बहुत थी ना, फिर मैं छत पे डाल गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे भी इस जंगले को भी ब्लैक कलर कर दिया, दोनों सेम हो गए। वैसे मुझे है ना वो वाइट कलर ही चाहिए था, मगर भैया बोल रहे मैं लेके आ गया कलर, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। तो बस अभी क्लीनिंग ही आप लोगों से शेयर करूँगी, बने रहिएगा वीडियो में। तो छत की क्लीनिंग कर लूँगी, एक बार झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि जहाँ पे जो ये गेट पड़ा ना इस जगह पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो यहाँ पे ऐसी साइडों पे मैं क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे हमने ना मतलब रोशनदान बड़ा सारा रखवाया हुआ है, इसीलिए भी अगर रूम डल जाएगा ना आगे तो वेंटिलेशन रहेगी, नहीं तो सारा बंद बंद है ना, फिर दिक्कत होनी थी। तो मुझे तो ब्राइट लाइट ज़्यादा पसंद आती है, मैं अंधेरे में नहीं रहती हूँ, तो इसी वजह से फिर ये करवाता। तो अब आने वाले टाइम में यहाँ पे भी है ना मतलब परमानेंट कुछ ऐसा फिक्स करवाएंगे। अभी तो मुझे ये कवर करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद ये डोर भी क्लीन करूँगी। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ना रोड़ी वगैरह गिरी हुई थी, तो ये इसीलिए इसके ऊपर रखते थे ना भी जो फाइबर है वो उड़ ना जाए। 2-3 बार तो फाइबर हमारी उड़ गई थी। बस इसे क्लीन कर लूँगी। यहाँ यहीं से थोड़ी डस्ट निकली है, तो अभी ये सामान मुझे सारा उठाना है। उठाने के बाद ही मैंने यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी। तो क्लीनिंग का देखती हूँ वीडियो बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, वो आप लोगों को दिखाना है बाकी है। तो ये अभी तो लास्ट दिन है जब मैंने काम किया ना, तो ये ईंटें वगैरह मुझे यहाँ से उठानी पड़ेंगी, उठा के मैं छत पे रख के आऊँगी। तो क्या है ना यहाँ पे क्लीन हो जाएगा ना, फिर सामान रूम का सामान है ना यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने खाली तो कर दिया। तो ये सारी जो मिट्टी है ना, मिट्टी और रेत मिक्स है, इसे उठाना है। तो इतनी सारी ईंटों को ऊपर रख के आना है छत पे। शूट नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले इतनी लंबी बना रही हूँ। और जो अभी मेन काम रहता है ना, इस बोरी में ना गेहूँ है, इसे भी मैंने धोना है। और
काम इतना बड़ा हुआ है, क्लीनिंग पता नहीं आज करूँगी या कल करूँगी, समझ नहीं आ रहा। झाड़ू तो वैसे लगा देती हूँ, पहले तो मुझे यही उठा के रखनी पड़ेगी। तो मिलते हैं इनको उठाने के बाद। तो देखिए जितनी ईंटें हैं वो धीरे धीरे करके ना छत पे रख दूंगी। आज जितना काम होगा कर लेंगे, डीप क्लीनिंग तो धीरे धीरे ही होगी, ऐसा तो नहीं है अभी एक दिन में ही हम कर लेंगे। तो मुझे है ना बेडरूम और लॉन्ड्री एरिया सबके है ना दोबारा से डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो सारा सामान वगैरह ऊपर छत पे रख दूंगी। तो अभी है ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, सच में काम ख़त्म हो गया। अभी 2 महीने होने वाले हैं, 4 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। तो ये देखिए बच्चे बोल रहे हैं हमने पार्टी करनी है, काम ख़त्म हो गया। तो स्माइली है ना लेके आए थे, तो वो उन्हीं को मैं फ्राई करके दे रही हूँ। और डीप फ्राई हमने ना मार्च में होली के नियर अबाउट बनाया था। उसके बाद आज हम है ना कुछ ऐसा खा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ, मेरा मन तो नहीं था, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मगर बच्चे ये चीज़ कहाँ समझते हैं। तो फिर मैंने उनको बना के दी और साथ में चाय वगैरह लेके हमने खूब इंजॉय किया। और काम ऑलमोस्ट तो हो ही गया है, किचन का नहीं हुआ है, वही मुझे ना थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, इतना काम है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी सामान नहीं क्लीनिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बालकनी को ही क्लीन करते में। तो देखिए ये सारी मिट्टी मैंने उठा दी है, सारा क्लीन हो गया। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये रह गया, ये वाला एरिया ना क्या बोलते से वॉल पट्टी करने के लिए ये रह गया। तो ये भी कॉर्नर मैंने करवाना था, मगर यहाँ पे मिट्टी पड़ी थी जिस वजह से वो नहीं करके गई। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये कवर हो जाना है। तो बस ये थोड़ा सही रहता है। तो ये मिट्टी तो मैं यहीं पे उठा के कर लूँगी क्योंकि मैंने इकट्ठी कर दी थी पहले। और ये कर्टन बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मुझे ये अभी सोच रही बाहर ही रख दूँ, फिर देखते इसका क्या करेंगे, कहीं यूज़ तो आना नहीं है। तो देखिए आप लोगों को भी लग रहा है जैसे ये वाइट है, तो मुझे भी सामने वाली दीवार ये वाला सेक्शन मुझे वाइट करवाना चाहिए। बेडरूम तो चल जाएगा येलो कलर का, मुझे यही लग रहा है। तो देखते हैं, अभी सोचा नहीं है क्योंकि बजट जो हमने सोचा था वो उसी के नियर अबाउट ही गए हैं। अभी हमारे ना ये 2 दरवाजे लगने हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दरवाजे बड़े हैं। और जितने बड़ा दरवाज़ा होगा उतना ज़्यादा प्राइस का फ़र्क होगा, आप लोग समझते हो ना। तो ये 3.5 फुट की चौड़ाई है और 7 बाई 3.5, और ये 3 सवा 3 तक का ये वाला डोर है। तो ये बड़ा इसीलिए रखवाया क्योंकि अगर बाई चांस कोई चीज़ हमने लेते हैं परचेज़ करते हैं, अगर सीढ़ियों से नहीं आ पाए तो इस एरिया से हम ऊपर चढ़ा पाएँ। तो इसीलिए हमने ये दोनों दरवाजे बड़े रखाए थे क्योंकि आने वाले टाइम के बारे में सोचना पड़ता है। हस्बैंड तो बोल रहे थे 2.5 फुट का रख लेते हैं, तो मैंने बोला नहीं 3 का तो होना ही चाहिए। बेडरूम की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल देखती हूँ। तो देखिए मैंने सारा क्लीन कर दिया है। तो ये मैडम जी अभी मुक्के खाने वाले काम कर रही है। तो देखिए कल ही क्लीन किया है, फिर भी इतनी सारी इसमें मिट्टी निकली है, पता नहीं कहाँ से मिट्टी है। अभी तो 1-2 हफ्ता ना ऐसी मिट्टी ही आती रहेगी रेत। तो ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया उठा के और है ना अभी ये उठा के यहाँ पे रखना है क्योंकि मुझे ये अगर बारिश वगैरह आ गई, अभी तो सेफ़ है, अभी इससे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर मुझे ये उठा के इसके ऊपर रखवाऊँगी मैं। तो लेबर अभी हमारे ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रही है, तो मेरा किचन का काम रह गया। अभी मुझे है ना बुरा भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि मैं क्लीनिंग नहीं कर पा रही हूँ ना। मैंने उनको बोला था भी पहले है ना किचन का कर देना, बाद में वो करना, मगर वो नीचे काम करने लगे। तो देखिए मैं पूरा दिन ऐसी बंदी बैठी हूँ, नहीं तो मैंने कब की क्लीनिंग कर लेनी थी। तो यही चीज़ का मुझे अभी गुस्सा आ रहा है तो देखती हूँ मैं, शायद उनको जवाब दे दूँ, मैं सच बोलूँ तो। देखती हूँ वो कैसे बात करते हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि कल पे ही बात चली जाएगी, अभी भी वो नीचे ही काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं संभाल दूँ, बाद में देखेंगे, धीरे धीरे संभालते रहेंगे। अभी एक कॉर्नर में पड़ी रहेगी, तो देखते हैं वो आएंगे फिर बात करते हैं। तो ये स्टैंड को भी नीचे लेके जाऊँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा धूप में पड़ा पड़ा।